जनजाति थी जिनका पेशा ही लूटपाट था। देखिए टूटू की आवाज़ आ रही है बीच में, तो मुझे डिस्टर्ब भी कर रही है, लेकिन खाना पक गया है इसका ये संकेत है। तो मैंने आपको बता रहा था कि सुना है कि भारत में एक ऐसी विमुक्त जनजाति थी जिसका पेशा ही लूटपाट था। अंग्रेज़ों ने 1871 यानी 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत उसे अपराधी जनजाति घोषित कर दिया था। उस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि वे केवल लूटते ही नहीं थे, बल्कि जिसे लूटते थे उसकी पहले जमकर पिटाई भी करते थे। आपने पढ़ा होगा ज़रूर, और नहीं पढ़ा हो तो आप ढूंढ लीजिएगा। ऐसी जनजातियां हैं अभी भी भारत में जो किसी को लूटती हैं तो लूटने के पहले उसकी पिटाई करती हैं। और कारण क्या है बताता हूँ। कोई व्यक्ति अगर हाथ जोड़कर कहता भी था कि भाई मुझे मारो मत, जो कुछ मेरे पास है तुम ले लो, लूट लो चाहो तो, लेकिन मारो मत, पर उनका ये कहना होता था कि बिना मेहनत के वो कोई कमाई नहीं करते। मतलब वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें मेहनत ना हो, ये उनकी सोच थी। तो वो लोगों की पिटाई करते थे और यही उनका श्रम था, मतलब पीटना उनका श्रम था, और मजदूरी में लूटा हुआ सामान जो था वो प्राप्त करते थे। अब मैं आपको इस जाति के बारे में, मतलब कोई किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी जनजाति का नाम नहीं ले रहा, पर ऐसी जनजातियाँ थी और आपने कहानी में सुना भी होगा, और अगर आप चाहें तो इसको नेट पर ढूंढ भी सकते हैं। पर अब आप सोचेंगे कि संजय सिन्हा आखिर आज इस कहानी को लेकर आपके सामने क्यों आए हैं। बात यह है कि इन दिनों देश में पेट्रोल और इथेनॉल उसको मिलाने की जो नीति चल रही है तो खूब चर्चा हो रही है, और सरकार का कहना है कि इससे विदेशी मुद्रा बच रही है। कच्चे तेल की जो मतलब जो उनका इंपोर्ट है, आयात है, वो कम हो रहा है और इससे किसानों को भी लाभ हो रहा है। एक सेकंड रुक जाइएगा, ये माइक्रोवेव बज रहा है, मैं इसको थोड़ा सा, ये कह रहा है कि थोड़ा फिर से ऑन करो, तो मैं ऑन कर दिया हूँ। खैर मैंने बताया ना कि लंच टाइम में मैं आपको खाना बनाते हुए, खाते हुए नहीं, बनाते हुए आपको कहानी सुना रहा हूँ, और इसके एक बेहतरीन समय का सदुपयोग है, मैंने बोला भी आपको। तो मैंने बताया कि सरकार का कहना है कि इससे विदेशी मुद्रा बच रही है, कच्चे तेल का आयात कम हो रहा है और किसानों को भी लाभ हो रहा है और देश आत्मनिर्भर हो रहा है। ये बात मैंने आपको बताई। सरकार की दलील बहुत अच्छी है, सच कहें तो ये देशभक्ति है। और यहाँ पर एक मेरा अनुरोध है, इसे सरकार मान नहीं रही है। बिल्कुल उसी लुटेरे की तरह जो बिना पिटाई किए लूट का माल नहीं लेता था, लेते हैं, ऐसा मान लीजिए आप। तो सरकार को जो है वो 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिला रही है, आपको पता है बात। अब आपके पास ऑप्शन बंद हो गए हैं, तो E20 जो पेट्रोल है, आपको मतलब एथेनॉल जो ब्लेंडेड पेट्रोल है, मिक्स्ड पेट्रोल है, वही आपको मिल रहा है। तो सरकार 20% पेट्रोल इस तरीके से बचा रही है, मतलब कि जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है 20% कम करना पड़ रहा है। अब सोचिए 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, अगर सरकार ये कर दे, जैसा कि मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि 1000 मिलीलीटर की जगह वो 800 मिलीलीटर ही पेट्रोल हमें दे, और इसके बाद वो हमें कहे कि हम आपको 1 लीटर पेट्रोल दे दिए हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी उसमें। मतलब कि आप जो भी दीजिए शुद्ध दीजिए। पर सरकार मान ही नहीं रही है। सरकार कहती है कि नहीं, हम तो 20% आपको, यानी 200 ml पेट्रोल में 200 ml इथेनॉल मिला कर देंगे। सरकार ये मान रही है कि जो पेट्रोल में जितनी मिलावट है, ठीक है, सरकार ये बात मान रही है, आपको पता है कि पेट्रोल में जो मिलावट है वो एवरेज उतना कम हो रहा है। मतलब कि अब पहले तो शुरू में नहीं मानती थी सरकार, लेकिन अब सब लोग ये मान रहे हैं कि एवरेज उतना कम हो रहा है। अब देखिए संजय सिन्हा क्या कहते हैं। संजय सिन्हा का मानना है कि गाड़ी पर भले कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा हो, जैसा कि सरकार दावा कर रही है। खासतौर पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ये दावा कर रहे हैं कि किसी गाड़ी के इंजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं भी मान लेता हूँ कि किसी गाड़ी के इंजन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और मैं मानने को तैयार हो गया उनके कहे से। पर उस 20% इस्तेमाल से गाड़ी को कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एवरेज कम हो रहा है। तो सवाल है कि गाड़ी तो उतनी ही चल रही है जितना पेट्रोल डला, स्पष्ट है बिल्कुल। तो ये बात उस ग्वाले के दूध की तरह है जो 1 लीटर दूध में पाव भर पानी मिला देता है, और बेचारी घरवाली का मतलब महिलाओं को मान लीजिए, क्योंकि वही सबसे ये समझती हैं कि बेचारी घरवाली कहती है कि दूध वाले भैया आप 3 पाव दूध देकर 1 किलो का पैसा ले लो,
लेकिन पानी मत मिलाओ। पर दूध वाला कहता है कि नहीं बहन जी, मैं अगर आपको 1 लीटर दूध दे रहा हूँ तो आप वो तो पहले स्वीकार नहीं करता कि पानी मिला रहा हूँ, तो मैं पूरा ही दूंगा और माप में कमी नहीं की जा सकती है। जो अपने सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनको मैंने कुछ दिनों पहले ये सुझाव दिया था, मतलब यहीं सोशल साइट पर लिख कर ही सुझाव दिया था, कोई डायरेक्टली मिलकर नहीं, कि आप जो 20% इथेनॉल मिला रहे हैं उसकी जगह आप पेट्रोल का दाम सीधे 20% बढ़ा दीजिए, या फिर 1 लीटर की परिभाषा बदल दीजिए और आप 800 ml को 1 लीटर घोषित कर दीजिए, कम से कम पेट्रोल के मामले में। और जब कोई ग्राहक पेट्रोल खरीदने जाता है तो जो पेट्रोल वो खरीदना चाहता है यानी कि शुद्ध पेट्रोल, उसे आप 800 ml पेट्रोल जो है वो 1 लीटर कहकर दीजिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन मंत्री जी का जवाब है कि नहीं, इथेनॉल मिलाकर ही पेट्रोल दूंगा। अब मुझे वो पुरानी जनजाति की याद अभी इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ भी आदमी ये कहता था कि भाई मेरा सामान ले लो लेकिन मुझे मारो मत। और जवाब क्या मिलता था? जवाब मिलता था कि भाई ऐसा संभव ही नहीं है, बिना मेहनत किए हुए माल लेते ही नहीं है, तो हम तो पहले मारेंगे और यही मेरी खुददारी है, क्योंकि मारना जो है वो हमारी तरफ से मेहनत का हिस्सा है, तो हम लूटेंगे तो सही पर मेहनत से लूटेंगे। अब आज वैसा ही दृश्य हमें सामने दिखाई पड़ने लगा है। जनता कह रही है कि अगर आपको राजस्व चाहिए तो ले लीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए, कीमत बढ़ा दीजिए, जो करना है वो कीजिए, लेकिन प्लीज़ ईंधन में मिलावट मत कीजिए। ऐसा कैसे होगा? पैसे तो तभी लेंगे जब इथेनॉल उसमें मिलेगा। बिना श्रम के हम कमाई नहीं करते हैं। और ये सार्वजनिक सत्य है कि मंत्री जी के बेटे की इथेनॉल की कंपनी है। मंत्री जी मान चुके हैं कि उनके बेटे की कंपनी पर 1600 करोड़ का कर्ज भी है और उसे चुकाना भी है। ऐसे में मंत्री जी के बेटे की कंपनी के हित में, जिसे मैं अभी आपके सामने देश हित कह रहा हूँ और देश हित ही मानना चाहिए, 20% अतिरिक्त पैसा अगर आपको लेना है तो आप हमसे खुल कर ले लीजिए, लेकिन ग्राहक को जबरन इथेनॉल वाला पेट्रोल मत टिकाइए। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। और मैंने कहा ना कि आप 20% पेट्रोल में जो इथेनॉल मिला रहे हैं, तो यानी अब 20% जो है मेरी गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा है, ऐसा मोटा मोटी हम मान लेते हैं। तो इसका मतलब कि जो गाड़ी चल रही है तो 800 ml जितना पेट्रोल डला है उतने ही में चल रही है, पर आप 20% हमसे इथेनॉल के पैसे पेट्रोल के दाम पर हमें बेच रहे हैं। तो प्लीज़ मत कीजिए, आप पूरा पैसा ले लीजिए। और सच कहूँ तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार जी, हमें आप लूट लीजिए पर मारिए मत। हम तो कह रहे हैं कि आप इथेनॉल को सीधे शराब बना लीजिए, शराब की बिक्री ज़्यादा होगी, महंगी होगी और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मेरा सुझाव है। खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग में जो ख्याल आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपका स्वाभिमान गजब का है, पर मेरा यह कहना है कि पीट लो भाई, पीट लो। जब हम पकड़े गए हैं तो पिटाई तो मेरी किस्मत हो गई, कसूर आपका है नहीं। असल में हमने ही गलत रास्ता चुन लिया है। हमें पता था कि इधर आप खड़े हो लूटने के लिए, फिर भी हम उधर चल पड़े, तो ये हमारी बदकिस्मती है। तो मेरा ये अनुरोध है ऐसे मौके पर आपसे कि आप लोग भी इस बारे में विचार करें और सरकार से गुजारिश करें कि वो जितना संभव हो वो पैसा बढ़ा कर ले ले, पर इंजन में इथेनॉल वाला पेट्रोल ना डाले। और उसकी सबसे बड़ी वजह इतनी ही है कि जो गाड़ियाँ E20 फ्रेंडली नहीं हैं उनको डेफिनेटली नुकसान पहुंच रहा होगा। हमारा खाना रेडी हो चुका है, देखिए बिल्कुल। ये निकाला, हमने पनीर निकाल लिया है, और ये हमने आपको बताया था चावल और नहीं, इसमें दाल है, और हाँ चावल और लौकी भी है मेरे पास। तो अब मैं सारा खाना लेकर आपके सामने आता हूँ। ये दाल रखा हूँ, यहाँ से ये चावल और लौकी की सब्ज़ी जो हमने गरम कर लिया है इसको उठा लिया हूँ। ये देखिए खाना पूरा तैयार है। तो जब भी मैं खाना बनाने आता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते हैं, तो मेरे पास जो कोई आइडिया आता है तो मैं आपको सुना देता हूँ बिना संकोच के, बिना उसके। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह खाना बनाते समय कोई अच्छी बातें सोचिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। फिलहाल के लिए लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।